मैं रितेश शुक्ला आपका अपने YouTube चैनल रितेश शुक्ला सर पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप शानदार होंगे, लाजवाब होंगे और ज़बरदस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक आप स्वस्थ नहीं होंगे तब तक कोई भी काम अच्छे ढंग से हो नहीं पाएगा। तो स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए बिना समय को गंवाए हम लोग अपने क्लास 10th के जो पहला चैप्टर है रियल नंबर उसके ऊपर चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है रियल नंबर और इस चैप्टर को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड किया हूं और अपने 3 लेक्चर में इस रियल नंबर को मैं कंप्लीट करूंगा। तो चलिए चलते हैं। तो इस चैप्टर में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको कवर करना है, तो आपको एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम, दूसरा प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, तीसरा रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एलसीएम फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर, अगला को प्राइम नंबर, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम, फिर इरेशनल नंबर और लास्ट वन जो है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो यहाँ पे हम लोग इस दो टॉपिक को आज की लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो हमारा ये फर्स्ट लेक्चर में कवर होगा। 3 मेरे जो टॉपिक हैं हम सेकंड लेक्चर में इसको कवर करेंगे और जो रिमेनिंग 2 टॉपिक है इसको हम लोग थर्ड लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। देखिए मेरे पढ़ाने का थोड़ा फंडामेंटल थ्योरम अलग है। मैं कहता हूं कि थोड़ा खाइए ज़्यादा पचाइए। तो जब किसी भी चीज़ को अलग अलग पोर्शन में करके आप क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो वहाँ से आप ग्रेप्स अच्छा से पकड़ अच्छे से बना पाएंगे टॉपिक्स के ऊपर। तो मैं इस चैप्टर को 3 छोटे छोटे टॉपिक में डिवाइड कर दिया हूँ और इसी तरह हम लोग अपने लेक्चर में इसको डिस्कस करने वाले हैं। और आगे भी जो हमारा चैप्टर आने वाला है उसको हम पहले बता देंगे कि कौन से टॉपिक को कवर करना है और कैसे कैसे हम लोग अपना रोड मैप तैयार करेंगे। तो क्योंकि बाबू किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले रोड मैप जरूर होना चाहिए कि इस प्रोसेस को जब हम फॉलो करेंगे, इस रास्ते को पकड़ के जब हम चलेंगे तो आसानी से हमारा चैप्टर क्लियर भी हो जाएगा और सभी के सभी टॉपिक्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और हमारा जो पकड़ होगा उस चैप्टर के ऊपर वो भी स्ट्रांग होगा। तो चलिए बिना समय को गंवाए हम लोग अपने क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। पहला है आपका फैक्टर और दूसरा है मल्टीपल। मैं आज आपको बता रहा हूं, आज के बाद आप फैक्टर का मतलब कभी भी भूलने वाले नहीं हैं, मल्टीपल का मतलब कभी भूलने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो भी पढ़ेंगे लाजवाब पढ़ेंगे और शानदार पढ़ेंगे। तो देखिए फैक्टर का मतलब होता क्या है, तो फैक्टर का मतलब होता है बाबू डिवीजन। डिवीजन आज के बाद कभी आप भूलेंगे ही नहीं, फैक्टर का मतलब डिवीजन। तो सर थोड़ा एग्जाम्पल लेके समझा दीजिए। जी समझाता हूं। 8 एक नंबर है। कौन से ऐसे नंबर हैं जो 8 को डिवाइड कर देते हैं, तो 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। तो इस 8 के फैक्टर क्या क्या हुए, 1 2 4 8, 1 2 4 8 हुए, 1 2 4 8 हुए। और यहाँ पे मल्टीपल का मतलब क्या होता है बाबू, तो मल्टीपल का मतलब ये होता है कि जो उसके टेबल में आए। जैसे मैं अगर 8 की बात करूं, व्हाट इज द मल्टीपल ऑफ 8, तो 8 का टेबल लिख दीजिए, 8 16 24 32 एंड सो ऑन। आया समझ में? जी सर आ गया है। तो बहुत ही आसान है। फैक्टर का मतलब भाग करेंगे, मतलब यह नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा वह उसका फैक्टर हो जाएगा। मल्टीपल की बात करेगा तब तो बहुत आसान बता दिए सर आप, ये तो सीधा उसका टेबल लिख देंगे तो उसको हम क्या बोल लेते हैं, मल्टीपल। क्या बोलते हैं, मल्टीपल। सभी टॉपिक्स को ऐसा ही शानदार और आसान भाषा में हम लोग सीख जाएंगे। तो फैक्टर बोलेगा तो डिवीजन, और अगर मल्टीपल बोला तो उस नंबर का टेबल लिख देंगे तो वह उसका क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं। देखिए इसमें हम लोग फिजूल की बातें ज़्यादा नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे।
इससे क्या होगा कि हमारा कम समय में ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है बाबू, तो थोड़ा हम लोग इस पे ज़्यादा फोकस रखेंगे लेक्चर में कि फिजूल की बातें हम लोग ज़्यादा ना करें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे बोला है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 24, 36 एंड 42। 3 नंबर दिए गए हैं, 3 नंबर का आपसे HCF भी पूछा है और LCM भी पूछा है। किस मेथड से पूछा है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पूछा है। किस मेथड से पूछा है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पूछा है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझेंगे। एक ऐसा मेथड जिसमें केवल और केवल प्राइम नंबर आएंगे। देखते हैं अभी हम लोग 24, 36 और 42। 2 से जाएगा 12 बार में, 2 से जाएगा 6 बार में, 2 से जाएगा 3 बार में, 3 से जाएगा 1 बार में। 36 2 से जाएगा 18 टाइम्स, 2 से जाएगा 9 टाइम्स, 3 से जाएगा 3 टाइम्स, 3 से जाएगा 1 टाइम्स। 42 2 से जाएगा 21 टाइम्स, 3 से जाएगा 7 टाइम्स और 7 से जाएगा 1 टाइम्स। HCF की सबसे पहले बात कर लेते हैं। HCF बताइए 24 में आपका 2 कितनी टाइम्स आया? तो 3 टाइम्स आया, तो 2 की पावर 3। और 3 कितनी टाइम्स आया? 1 बार आया। 36 में 2 कितनी टाइम्स आया? तो सर 2 टाइम्स आया। और 3 कितना टाइम्स आया? तो 2 टाइम्स आया। सर 42 में, जी बाबू 42 में 2 1 टाइम्स आया, 3 भी 1 टाइम्स आया और 7 भी 1 टाइम्स आया। तो सर क्या कौन सा ऐसा नंबर है जो इन तीनों में नहीं आया? तो 7। तो हम 7 को बना लें? जी बना लीजिए और उसका पावर 0 डाल दीजिए। सर ऐसा क्यों किया है बाबू? ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमको अभी एक तरीका मैं जो बताने वाला हूं उससे आपको पता चल जाएगा कि सर आप जो नंबर नहीं है, एब्सेंट है, उसका आप उस नंबर को लिख के और उसके ऊपर पावर 0 क्यों बनाए हैं। तो यहां देखिए, जब भी आपसे HCF पूछेगा तो हमेशा याद रखेंगे जो भी नंबर कॉमन है उसका मिनिमम पावर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मिनिमम पावर। तो बताइए यहाँ 2 है, 2 सब में आया है, 2 का मिनिमम पावर 1, तो 2 की पावर 1। वैसे यहाँ पे 3 आया है, 3 की मिनिमम पावर 1। और यहाँ 7 आया है तो 7 की मिनिमम पावर 0। अब 7 की मिनिमम पावर 0 इसका मतलब 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6। तो यहाँ से HCF क्या आ गया? 6 आ गया। अब आपसे LCM की बात बोला है, LCM भी निकाल लेते हैं। HCF में लोएस्ट पावर को देख रहे थे और LCM में हाईएस्ट पावर को देखेंगे। तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 7 की पावर 1। 2 की पावर 3 का मतलब 8, 3 की पावर 2 का मतलब 9 और 7 की पावर 1 का मतलब 7। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ से क्या आएगा? 504। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 9 8 जा 72, 72 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 7 जा 49, 49 में 1 जोड़ेंगे तो 50। देखिए कितना आसानी से आ गया। एक ही बार आप इसका प्राइम फैक्टर निकालें, मतलब केवल प्राइम नंबर आया, जी आया, तो यह प्राइम फैक्टर निकला। इसी प्राइम फैक्टर से आप HCF भी निकाल लिए और LCM भी निकाल लिए। HCF की बात करेगा तो जो नंबर आ रहे हैं उसका लोएस्ट पावर की बात करेंगे, LCM की बात करेगा तो जो नंबर आ रहा है उसके हाईएस्ट पावर की बात करेंगे और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन से हम लोग 2 चीज सीखे कि सर HCF पूछेगा तो लोएस्ट पावर को लेंगे और LCM पूछेगा तो हाईएस्ट पावर को लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इफ द HCF ऑफ 408 एंड 1032 2 नंबर दिए गए हैं और 2 नंबर का जो आपका HCF है वो एक्सप्रेस किया गया है। एक्सप्रेस का मतलब रिप्रेजेंट करना। क्या करना? रिप्रेजेंट करना। तो रिप्रेजेंट किया गया है किसके फॉर्म में बाबू? तो इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है 1032m माइनस 408 इंटू 5 के रूप में। और आपसे किसकी वैल्यू पूछा है? m की वैल्यू पूछा है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ऐसे ही प्राइम फैक्टर से 408
और 1032 का क्या निकाल लेंगे हम बाबू? तो निकाल लेंगे सर आप HCF। क्यों निकालेंगे? क्योंकि HCF की बात किया है। तो निकालिए, 2 से कितनी बार में? 204 टाइम्स। 2 से कितनी बार में? 102 टाइम्स। 2 से कितनी बार में? 51। 3 से कितनी बार में? 3 2 जा 3 1 जा 3 और 3 7 जा, मतलब 17 बार में। कितनी बार में बाबू गया? 17 बार में गया। थ्री से गया आपका 17 बार में और 17 से गया 1 बार में। ऐसे यहाँ पे आइए, 5 1 6, 2 से जाएगा 2 5, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और आपका आ गया 2 8 जा 16। फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और फिर 2 9 जा 18। 3 से 3 4 जा 12, 3 3 जा 49। फिर 43 से 1 टाइम्स में गया। ठीक है, तो यहाँ पे सर आप 408 लिए हैं और 1032 लिए हैं। जी बाबू लिए तो हैं। बताइए इसमें 2 कितनी बार आया? तो 3 टाइम्स आया। 3 कितनी टाइम्स आया? तो 1 टाइम्स आया। और 17 आया 1 टाइम्स। यहाँ पे सर 2 कितनी टाइम्स आया? तो 3 टाइम्स आया। 3 कितनी टाइम्स आया? तो 1 टाइम्स आया। और 43 कितनी टाइम्स आया? तो 1 टाइम्स आया। अब बताइए HCF की बात कर रहे हैं तो जो दोनों में कॉमन होगा और उसका मिनिमम पावर, तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, दोनों का मिनिमम पावर 3 है तो 2 का पावर 3, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो इसका मिनिमम पावर 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 24। अब इन दोनों नंबर का HCF आपको दे दिया गया है। क्या दिया गया है? इसके रूप में दिया गया है। तो HCF आपका दे दिया गया है। क्या दिया है? HCF जो है आपका 1032m माइनस 408 इंटू 5। HCF का मान कितना आया? 24 इज इक्वल टू 1032m माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 2040। अब ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2040 प्लस 24 इज इक्वल टू 1032m। ऐड करते हैं बाबू। ऐड आप जब करेंगे तो क्या आ जाएगा? ऐड करिए तो 4, यहाँ क्या मिला? 4 2 6 0 और 2 इज इक्वल टू 1032m। अब आपको m का मान निकालना है तो इससे डिवाइड हो जाएगा कितनी टाइम्स में? 2 टाइम्स में। तो m का मान कितना आ गया? 2 आ गया। तो यहाँ से देखिए m का मान आपसे बोला था निकालने के लिए और m का मान आप निकाल भी लिए। ठीक है बाबू, तो देखिए क्वेश्चन को पहले समझिए और क्वेश्चन जो करवाना चाहता है तभी आप कर पाएंगे जब आप क्वेश्चन को समझेंगे। तो मैं क्वेश्चन को समझ लिया था। क्या समझे थे सर? देखिए 2 नंबर दिया गया था, दोनों नंबर का HCF के बारे में बात किया था और इसका HCF आपको दे दिया था। तो सबसे पहले मैं इन दोनों नंबर का HCF निकाला, फिर उस HCF को HCF के बराबर किया और यहाँ से m का मान निकाल लिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या बोला है बाबू? मीनिंग ऑफ HCF क्या होता है? तो मीनिंग ऑफ HCF का मतलब होता है वह सबसे बड़ा नंबर जो x और y यहाँ पे लिया है, इसका मतलब 2 नंबर लिया है। मैं ले लेता हूं 20 और 60। तो 2 नंबर x और y जो इन दोनों नंबर को सबसे बड़ा नंबर क्या कर दे? डिवाइड कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं? HCF बोलते हैं। ठीक इसका उल्टा होगा किसमें? LCM में। तो LCM में क्या होगा सर? तो होगा सबसे छोटा नंबर जो x और y दोनों से डिवाइड हो जाए, दोनों से डिवाइड हो जाए, मतलब 20 और 60 इन दोनों से वो नंबर डिवाइड हो जाए और वो सबसे छोटा हो, सबसे छोटा हो। समझ में आ गया? जी आ गया। चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग। इसको हमेशा की पॉइंट में जब भी देखिए, जब भी आप पढ़ें कॉपी और पेन के साथ बैठें, इससे आपको कंसेप्ट मिलेगा और ये कंसेप्ट को जब आप एक बार कॉपी पेन के साथ बैठेंगे तो लिख लेंगे तो यह भूलेगा नहीं, बिल्कुल भूलने वाली चीज नहीं है। और जब इसको पढ़ेंगे, बार बार इसका रिवीजन करेंगे तो ये आपके
पास हो जाएगा। तो हर समझी हुई चीज को जब बार बार पढ़ते हैं तब वो जाके आपकी अपनी होती है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि हर समझी हुई चीज को बार बार पढ़ने से वह आपकी अपनी होगी। एक बार पढ़ेंगे तो स्किप कर जाएगा, भूल जाएगा, क्योंकि हम मानव हैं और मानव की प्रवृत्ति होती है भूलने की। तो यदि आप उसको अपना बनाना चाहते हैं तो पहले समझिए, फिर उसको रिवीजन करिए, ठीक है। तो जब भी पढ़ेंगे बाबू, जब भी देखेंगे, कॉपी पेन के साथ बैठेंगे और जितने भी चैप्टर के की पॉइंट होंगे मैं आपको कराता साथ का साथ चलूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ इतना एंड इतना। अभी इसका मतलब मैं पीछे बताया था कि वह छोटा से छोटा नंबर जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब किसकी बात किया? तो सर आप तो बताए थे एलसीएम की बात किया। किसकी बात किया? एलसीएम की, क्योंकि आप अभी पिछले स्लाइड में बताए थे। क्या बताए थे? देखिए सबसे छोटा नंबर जो एक्स और वाई दोनों से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला कि स्मॉलेस्ट नंबर बताइए विच इज डिविजिबल बाय बोथ, इससे और इससे। इसका मतलब सर इसका क्या निकालना है? तो सर इसका निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। तो निकालते हैं बाबू एलसीएम। 306 एंड 657। समझते चलेंगे और लिखते चलेंगे, समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे और समझने पर ज्यादा फोकस रखेंगे। यहाँ 6 है, 2 से डिविजिबल होगा, काटिए। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा। यहाँ 7 है, 2 से नहीं जाएगा। अब यहाँ 3 आ गया, इसका मतलब यहाँ पे 3 आने का मतलब 2 से जाने वाला नहीं है। तो 3 के डिविजिबिलिटी को हम लोग चेक करते हैं। 5 3 8 और 1 9। 3 के टेबल में 9 आता है, 3 से कटेगा। 6 5 11, 11 में 7 को जोड़ेंगे 18, ये भी 3 से कटेगा, काटिए। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। फिर आते हैं 5 और 1 6, ये भी कटेगा। 9 और 1 10, 10 में 2 को जोड़ेंगे 12, 3 से ये भी कटेगा। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9। अब यहाँ 17 आ गया। 17 एक प्राइम नंबर है, 17 से ही कटेगा। और 73 भी एक प्राइम नंबर है, भी 73 से ही कटेगा। तो पहले 17 से काटेंगे तो ये 1 टाइम्स में जाएगा, और फिर आपको 73 से काटेंगे तो ये 1 टाइम्स में जाएगा। अब क्या करेंगे? एलसीएम पूछा है तो इस सबको आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एलसीएम किसका पूछा था बाबू? तो 306 और 657 का क्या आएगा? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 73 मल्टीप्लाई करते हैं बाबू। 2 3 जा 8, 8 3 जा 24, 24 का 17 में मल्टीप्लाई करिए। 17 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 का मल्टीप्लाई करेंगे 17 में, करिए। 7 8 जा 56, कैरी आपका आ गया 5, या 7 1 जा 7, 7 और 5, या इसको मेरे को 17 का टेबल ही याद है तो मैं डायरेक्ट 17 से ही इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और भी आसान हो जाएगा। चलिए करते हैं। 17 8 जा 136, कैरी आपका आ गया 13, 17 1 जा 17 और 13 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 30, तो आ गया 306। इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है? 73 का। तो कर देते हैं बाबू 73 का मल्टीप्लाई। 6 3 जा 18 और 3 3 जा 9, 6 7 जा 42 और 7 3 जा 21, जोड़िए 8 आ गया, 2 1 3 आ गया, 9 4 3 आ गया, 1 और 1 2 आ गया, 2 की जगह पर 2। तो सबसे छोटा नंबर क्या है? 22 33 और 8, मतलब 22,338 एक छोटा नंबर है, सबसे छोटा नंबर है जो इससे और इससे दोनों से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो आपका एलसीएम आ गया 22,338। स्मॉलेस्ट पूछता है भैया तो क्या निकालेंगे? एलसीएम, और लार्जेस्ट पूछेगा तो क्या निकालेंगे? एचसीएफ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 70 एंड 125 विच लिव्स द रिमाइंडर 5 एंड 8, जो कि रिमाइंडर क्या छोड़ रहा है? 5 और 8 रिमाइंडर छोड़ रहा है, और कैसा नंबर है? तो लार्जेस्ट नंबर है।
तो सबसे पहले 17 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 125 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यह रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। देखिए हम लोग इसको मिनिमम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे, इसीलिए समय को जाया नहीं करेंगे। आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो 17 में से 5 को माइनस करेंगे तो आएगा 65, और 125 में से 8 को माइनस करेंगे तो 15 में से 8 गया 7, और यहाँ 1 और यहाँ भी 1। लार्जेस्ट नंबर बोला है तो लार्जेस्ट नंबर का मतलब क्या होता है, HCF निकालना। तो इन दोनों का HCF निकालते हैं। चलिए 65 किससे जाएगा, 5 से 13 टाइम्स में, और 13 से 1 टाइम्स में। 117 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 2 और 3 3 जा 9, 2 और 7 तो 3 9 जा, फिर 3 से जाएगा 13 बार में, फिर 13 से जाएगा 1 बार में। HCF की बात बोला है बाबू, HCF तो निकालते हैं हम लोग। किसका किसका बोला है, तो 65 और 117 का HCF निकालिए आप। तो क्या आ रहा है यहाँ पे, आते हैं यहाँ पे। तो 65 में आया 5 × 13, और 117 में आया आपका 3 × 3 × 13। इन दोनों में कौन सा नंबर आपको मिला कॉमन, तो 13। तो यहाँ से आपका HCF क्या हो गया, 13। HCF क्या हो गया, 13। तो ये 13 सबसे बड़ा नंबर है जो 70 को डिवाइड करेगा और 125 को डिवाइड करेगा। तो जब 70 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 5 देगा, और 125 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 8 देगा। इसको हम चेक भी कर लेते हैं। जी सर चेक कर लीजिए। मैथ एक ऐसा शानदार सब्जेक्ट है कि हर एक क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, और हर एक क्वेश्चन को बिना किसी दूसरे के हेल्प से आप चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए 13 से 70 को डिवाइड करिए, तो 13 5 + 65, कैरी कितना आया 5। मैं आपसे क्या बोला था, 13 एक ऐसा बड़ा नंबर है जो 17 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 5 आएगा। आया क्या, जी आया। अब 13 से आप 125 को डिवाइड करिए तो देखिएगा कितना आ रहा है, रिमाइंडर कितना आया 8। देखिएगा रिमाइंडर कितना आया 8, आया कि नहीं आया। इसका मतलब जो आपका आंसर आया क्या आया, 13, या करेक्ट आंसर है। तो चेक भी कर लेंगे। मैथ की एक खूबसूरती है, हर एक सब्जेक्ट की अपनी खूबसूरती होती है। तो मैथ की ये सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है कि आप बनाइए और अपने हाथ से ही उसको चेक कर लीजिए कि जो आप बना रहे हैं वो सही है कि गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोला है यहाँ पे, HCF जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है बाबू। इसको तो एकदम आप चैप्टर को पढ़िए और इसको तुरंत के तुरंत कॉपी पेन में इसको से अपने कॉपी पे राइट करिए। HCF क्या है, फैक्टर होता है, बहुत ही जरूरी चीज। किसका, LCM का। मतलब क्या है सर, जो LCM आपका आ रहा है 2 नंबर का, HCF उसको डिवाइड कर देगा, HCF उसको डिवाइड कर देगा। नीचे क्या बोला, LCM इज मल्टीपल ऑफ HCF। बिल्कुल सर, जो आपका LCM आया है, LCM आया है वह मल्टीपल है किसका, HCF। देखिए HCF इज मल्टीपल ऑफ HCF। LCM जो है वह मल्टीपल है किसका, HCF का। मतलब HCF का मल्टीपल है। आया समझ में, बिल्कुल आया सर। तो कैसे आया, तो अभी मैं सिखा रहा हूँ आपको क्या आया। देखिएगा, एक मैं लेता हूँ नंबर, छोटा ही नंबर लेता हूँ, 2 और 6। जब 2 और 6 का आप HCF निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2। क्या मिलेगा, 2। और जब भैया आप इसका LCM निकालेंगे 2 और 6 का तो क्या आएगा, 6। क्या आएगा, 6। अब एक चीज देखिएगा, यहाँ क्या लिखा गया है, HCF इज अ फैक्टर ऑफ LCM। LCM क्या है, 6। क्या सर ये जो 6 है वो 2 से डिवाइड होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो बताइए जो डिवाइड करता है वो क्या होता है, फैक्टर ही तो होता है। तो HCF आपका क्या है, फैक्टर होगा। बिल्कुल आप सही बताए हैं। दूसरी बात क्या बोला, LCM इज अ मल्टीपल ऑफ HCF। HCF क्या है आपका, 2 है। 2 के पारे में 6 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा सर, 2 4 और 6। इसका मतलब जो आपका LCM आया वो किसका मल्टीपल है,
HCF का मल्टीपल है। बिल्कुल बात सही है। आपका LCM क्या है? मल्टीपल है किसका? HCF का। LCM क्या है? मल्टीपल है किसका? HCF का। क्योंकि HCF के पहाड़े में LCM आ रहा है तो इसका मतलब वो उसका क्या है? मल्टीपल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबू, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको कॉपी में एकदम होना ही चाहिए। LCM HCF आप पढ़ रहे हैं तो इसको आपको जानना एकदम जरूरी चीज है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? इसी कंसेप्ट से देखिएगा, आपको एक क्वेश्चन, कंसेप्ट सीखेंगे और उसके साथ ही क्वेश्चन करेंगे तो कंसेप्ट मेमोराइज हो जाएगा, कंसेप्ट में हमारी पकड़ आ जाएगी। तो देखिए, मैं इस कंसेप्ट को बताया, क्या बताया सर, कि LCM जो है वो मल्टीपल है HCF का, या HCF जो है वो फैक्टर है LCM का, और इसी के बेस पे एक क्वेश्चन ले लिए। देखिए कैसे, कितना आसान क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे बोला है, क्या बोला है सर, इफ द LCM ऑफ टू नंबर इज इतना, दो नंबर है A और B और इनका LCM कितना दिया है? 3600। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कांट बी देयर HCF, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो इसका HCF नहीं होगा, जो इसका HCF नहीं होगा। तो मैं आपको अभी क्या बताया था, तो सर आप बताए थे कि जो LCM है वह मल्टीपल है। बहुत शानदार चीज बता दी आप। तो सर LCM क्या है? मल्टीपल है किसका? HCF का। LCM इज मल्टीपल ऑफ HCF। देख लीजिए भैया, आप जो बताएं वो लिखे हैं कि नहीं? LCM इज मल्टीपल ऑफ HCF। देखिए यहाँ क्या लिखे हैं? LCM इज मल्टीपल ऑफ HCF। इसका मतलब क्या हुआ कि HCF के पहाड़े में LCM आना चाहिए, तो HCF से पूरा LCM डिवाइड होना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जिससे यह डिवाइड नहीं होगा, यह पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होगा? वही इसका आंसर होगा, क्योंकि कांट की बात कर रहा है। अगर कैन की बात करता, नोट नहीं लगाता, तब हम क्या देखते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जो इससे को डिवाइड कर दे रहा है। लेकिन यहाँ पे कैन नॉट बोल दिया, इसका मतलब नहीं कर रहा है। तो कौन सा इसमें ऐसा नंबर है जो इसको डिवाइड नहीं कर रहा है? वही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो यहाँ देखिए 20 से 20 तो कट गया, 6 के टेबल में 36 आ गया, इसका मतलब यह आंसर तो होने से रहा। आगे आते हैं, 20 से 20 तो कट गया, लेकिन यहाँ 5 है और 5 36 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि इसका लास्ट पॉइंट क्या होना चाहिए? 5 या 0 आ नहीं रहा है। इसका मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे मिला। आगे भी चेक करते हैं, 20 से 20 तो काट देगा, 4 से 1 काटेगा, इसका मतलब यह तो इसका क्या है बाबू? फैक्टर है, यह इसका फैक्टर है, लेकिन यह भी इसका फैक्टर है, इसका मतलब यह भी आंसर नहीं होगा। 10 से 10 कट गया। अब इसको काटते हैं, क्या कटने वाला है? 5 से काटिए, 5 3 जा 15 और 5 से काटेंगे तो 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, 3 से काट देंगे, बिल्कुल कट जाएगा, 7 2 9 कट जाएगा। इसका मतलब ये भी आंसर होने वाला नहीं है। तो कौन सा ऐसा इसमें नंबर है जो इस 3600 को डिवाइड नहीं कर रहा है? तो 500। तो सर ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया, उसी कंसेप्ट के ऊपर जी आ गया। तो 500 एक ऐसा नंबर है जो इस 3600 को डिवाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब वह उसका HCF नहीं हो सकता। ये तीनों हो सकते हैं HCF, लेकिन यह HCF कभी भी नहीं होगा। ठीक है, आया जी आया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, समय बिना गंवाए हुए हम लोग क्वेश्चन की बात करते जाएंगे। यहाँ बोला है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है सर? तो एक ऐसा नंबर जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर, केवल और केवल मतलब ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम, केवल और केवल कितने फैक्टर? 2 फैक्टर। तो देखिए 2 किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, और कोई माई का लाल इस 2 को काट नहीं पाएगा। इसका मतलब आपका 2 क्या है? प्राइम नंबर। अभी 2 के बारे में आपको एक शानदार और जानदार कंसेप्ट बताता हूं। 2 आपका क्या है? प्राइम नंबर। 2 जो है आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। बिल्कुल बात सही बोले सर आप। 2 जो है आपका स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट इवन प्राइम नंबर है। मतलब 2 से बड़ा कोई इवन प्राइम नंबर होता ही नहीं है। तो 2 सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन सा
इवन प्राइम नंबर। इवन मतलब दो इवन तो है, यह सबसे बड़ा भी है और सबसे छोटा भी है जो प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर। आया समझ में? इवन की मैं बात कर रहा हूं। 2 के बाद 4 इवन आएगा, 4 जो है वो इवन नंबर है, लेकिन वह आपका प्राइम नंबर नहीं है। अभी मैं आपको कंपोजिट में एग्जांपल लूंगा, तो यहां देखिएगा 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, 2 सबसे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट इवन प्राइम नंबर है। आया समझ में? बिल्कुल आया सर। तो एक ऐसा नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होंगे, एक तो 1 होता है और एक नंबर इटसेल्फ होता है। जो नंबर है खुद वही होगा, नंबर इटसेल्फ। तो एक ऐसे नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं उसको प्राइम नंबर। तो सर कंपोजिट क्या? इसका ठीक उल्टा, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। मतलब क्या सर? 4 ले लीजिए, 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा और 4 से भी जाएगा। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 2 से ज्यादा, कितने? 3। तो इसका मतलब 4 क्या है? 4 क्या है? कंपोजिट नंबर। एक ऐसे नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं उसको प्राइम नंबर, एक ऐसे नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहां देखिए क्या बोला है, 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर। की पॉइंट क्या मास्टर? बिल्कुल मास्टर, की पॉइंट। कैसा पॉइंट है? की पॉइंट। 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना तो कंपोजिट नंबर है। कैसे सर? देखिए बाबू, 1 का केवल कितना फैक्टर है? एक ही फैक्टर है। मैं आपको प्राइम के केस में क्या बताया कि एक ऐसा नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर होंगे, केवल 2 ही फैक्टर होंगे। इसमें केवल 1 फैक्टर आया, इसका मतलब यह प्राइम नंबर के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो यह प्राइम नंबर नहीं है। आगे कंपोजिट क्या बताया सर? कंपोजिट बताया कि एक ऐसे नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, इसके तो मात्र 1 ही फैक्टर है, इसका मतलब यह कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो यदि कोई आपसे बोले, आप बताइए कौन सा ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, तो उसका आंसर क्या होगा? 1 इज नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। 1 न तो प्राइम नंबर होता है और न ही कंपोजिट नंबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? इफ ए एंड बी आर 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, डिस्टिंक्ट का मतलब बाबू डिफरेंट। क्वेश्चन पे मेरा बहुत ज्यादा ध्यान रहता है, क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो उस मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस डालिए। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट। क्या बोला है? इफ ए एंड बी आर 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर देन देयर एचसीएफ इज। दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं। अब सोच के देखिए, ए भी प्राइम नंबर और बी भी प्राइम नंबर, तो ए किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा और ए से कटेगा। बी भी प्राइम नंबर है तो 1 से कटेगा और बी से कटेगा। अब दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में तो कॉमन 1 आ गया, दोनों में कॉमन 1 आ गया। इसका मतलब अगर 2 अलग अलग प्राइम नंबर हैं तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। यहाँ पे मैं नोट करके लिख देता हूँ। क्या करके लिखेंगे सर? नोट करके कि इफ 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर अगर है, देन उनका एचसीएफ क्या होगा? देन देयर एचसीएफ विल बी 1 ऑलवेज। जी सर, ऑलवेज, इसमें कोई संदेह ही नहीं। जिसने कि ये संदेह, मामला हो गया गड़बड़। अगर 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है, अलग अलग प्राइम नंबर है, तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या आएगा? ऑलवेज 1, ऑलवेज 1 ही आएगा। देखिए क्वेश्चन भी करा रहे हैं और साथ के साथ सिखाते भी जा रहे हैं, तो यह ध्यान रखेंगे। यह अपने आप में क्या है? यह अपने आप में एक कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट के साथ आपको क्वेश्चन भी हम करा दे रहे हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है, तो 2 को तोड़िए 1 into 2 और 3 को तोड़िए 1 into 3। दोनों में कॉमन क्या मिला सर? दोनों में कॉमन 1 मिला। इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या आया? 1 आया। तो देखिएगा 2 अलग अलग प्राइम नंबर लिया और दोनों अलग अलग प्राइम नंबर का जो एचसीएफ निकाला तो क्या आया? 1। यही बात यहाँ पे लिखा हूं। अगर 2 अलग अलग प्राइम नंबर हैं तो उनका एचसीएफ ऑलवेज, इस पे ज्यादा फोकस डालेंगे, ऑलवेज क्या होगा? 1। ऑलवेज क्या होगा? 1 के बराबर आएगा। ठीक है बाबू, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। इफ पी एंड पी बी अ प्राइम नंबर द सम ऑफ इट्स फैक्टर इज। बाहर सर, कितना शानदार क्वेश्चन है। अगर p एक प्राइम नंबर है, तो अगर प्राइम नंबर है तो इसके कितने फैक्टर? 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा और एक p होगा।
और इसी फैक्टर का वो सम पूछ लिया, तो सम पूछ लिया, सम ऑफ फैक्टर, इसका मतलब क्या हो गया 1 प्लस पी। एक प्राइम नंबर है तो इसके दो ही फैक्टर होंगे, एक 1 होगा और एक p होगा, और इसी फैक्टर का क्या बोल लिया, सम पूछ लिया, तो सम कर दिए 1 प्लस पी। आया समझ में? जी आया सर। लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, यह क्वेश्चन काफी जानदार और शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा प्राइम नंबर पे ही बेस्ड है, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इफ 3 इज द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ m, अगर एक m नंबर है, इसका सबसे छोटा जो फैक्टर है वो 3 है, 1 तो सबका होता है, 1 को हटाइए 3 है, ठीक है। दूसरा, एंड 5 इज द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, जो 5 है वो सबसे छोटा फैक्टर है किसका, n का। तो यहां से आप बताइए, अगर m का सबसे छोटा फैक्टर 3 है तो m कैसा नंबर हुआ? वाह सर, ऑड नंबर, क्योंकि ये 2 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है, तो जब सबसे छोटा फैक्टर 3 ही है तो 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो एक ऐसा नंबर रहा ऑड नंबर। वैसे ही n का जो सबसे छोटा फैक्टर है वो 5 है, तो इसका मतलब n भी कैसा नंबर रहा, ऑड नंबर रहा। वाह, अगर 2 ऑड नंबर को जोड़ते हैं, 2 ऑड नंबर में ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो कैसा नंबर आएगा सर? तो इवन नंबर आता है सर। एग्जाम्पल लेके बता दीजिए, तो बता देते हैं भैया, 3 और 5, 5 और 3 क्या हो गए 8, और एक ऐसे नंबर है इवन नंबर, कैसा नंबर है इवन नंबर। आया कि नहीं आया? बिल्कुल बात सही बोल दिए। तो अब बताइए, ये दोनों नंबर हैं और दोनों नंबर को मैं जोड़ रहा हूं ऑड नंबर को, तो कैसा नंबर आया इवन, और इवन नंबर का सबसे छोटा फैक्टर होता है वो क्या होता है 2, क्या होता है 2, क्या होता है 2। जी सर, क्यों कि इवन नंबर की डिफिनीशन ही है एक ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे इवन नंबर। तो यहां से क्वेश्चन क्या पूछा है, देन द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ m प्लस n, m और n, यह भी ऑड नंबर, यह भी ऑड नंबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कैसा नंबर इवन नंबर। और इवन नंबर का जो लिस्ट प्राइम फैक्टर होगा, इवन नंबर का जो लिस्ट प्राइम फैक्टर होगा वो क्या होगा 2, तो इसका आंसर क्या आ गया 2। हमेशा याद रखेंगे, 2 ऑड नंबर को जोड़ने पे भी इवन आता है और 2 इवन नंबर को भी जोड़ने पे इवन आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड था, सम ऑफ ऑड नंबर के ऊपर, सम ऑफ ऑड नंबर के ऊपर। देखिए क्वेश्चन प्राइम नंबर का, उसमें कंसेप्ट लगवा लिया ऑड नंबर का, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन में केवल एक कंसेप्ट सीखने वाली बात नहीं है, एक कंसेप्ट में 2-4 कंसेप्ट को मर्ज करेंगे और वहां से जब आप सीखेंगे तब आपका नॉलेज बूस्ट करेगा, और जब आपका नॉलेज बूस्ट करेगा, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, तब आप किसी भी चीज को करने में देरी नहीं लगाएंगे। तो अपना कॉन्फिडेंस शानदार और जबरदस्त रखना है, और जब भी पढ़ना है तो कॉपी पेन लेके पढ़ना है, और जो की पॉइंट बताए जा रहे हैं उसको की पॉइंट लिखिए, और मेरी बात आप मानिए, उस चैप्टर में कोई भी मैं आपको डाउट छोड़ूंगा ही नहीं। अगर आज आप इतना पढ़ ले रहे हैं तो इस टॉपिक में, इस टॉपिक से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है आप ऐसे चुटकी बजाएंगे और चुटकी बजाते बजाते आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।